नेचुरल लैंग्वेज जनरेशंस। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशंस की बात करेंगे। ये क्या है? एनएलपी का एक पार्ट है। एनएलपी का एक पार्ट है। इससे पहले वाले टॉपिक में नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब डिस्कस करेंगे नेचुरल लैंग्वेज जनरेशंस के बारे में। मेन कंपोनेंट ऑफ एनएलपी, एनएलपी के जो दो मेन कंपोनेंट हैं वो पहला क्या है? नेचुरल लैंग्वेज जनरेशंस, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशंस। दूसरा सेकंड वन इज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। सपोज करिए यहाँ पे कोई एक पर्सन है, कोई पर्सन है P1, यहां पे कोई पर्सन है P2। अगर P1 कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा है P2 के पास, तो P2 P1 की कम्युनिकेशंस को सबसे पहले क्या करेगा? अंडरस्टैंड करेगा। भाई अगर हम आपके साथ कम्युनिकेशंस कर रहे हैं इस समय, तो हमारी लैंग्वेज को आप इस समय क्या कर रहे हो? अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो सेम इट इज, जब P1 P2 के साथ कम्युनिकेशंस कर रहा है, तो P1 की लैंग्वेज को P2 क्या कर रहा है? अंडरस्टैंड कर रहा है। तो जब किसी भी टेक्स्ट या वॉइस डेटा को हम क्या करते हैं, टेक्स्ट या वॉइस डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं? नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का यूज किया जाता है। लेकिन अब यहां पे अंडरस्टैंडिंग करने के बाद अब P2 भी तो कम्युनिकेशन करेगा P1 के साथ, यानी आप भी कम्युनिकेशन करेंगे हमारे साथ। तो यानी यहां पे क्या हुआ कि जो P2 कम्युनिकेशन जब करेगा, तो P2 कम्युनिकेशन किस फॉर्मेट में करेगा? टेक्स्ट या फिर वॉइस के फॉर्मेट में करेगा। जब टेक्स्ट या वॉइस के फॉर्मेट में कम्युनिकेशन करेगा, जो क्या होना चाहिए? ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए। तो यानी कि वो क्या कर रहा है? टेक्स्ट का जनरेट कर रहा है, वॉइस का जनरेट कर रहा है, यानी कि जनरेट का यूज कर रहा है। तो क्या हुआ? नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन की बात आएगी। अब यहां पे समझेंगे कैसे। जब मशीन का कम्युनिकेशन हम कराएंगे किसके साथ? ऐसे ही ह्यूमन के साथ। तो जब ह्यूमन की लैंग्वेज को मशीन, जब मतलब ह्यूमन कोई भी कम्युनिकेशंस या इनपुट देता है किस फॉर्मेट में? टेक्स्ट या फिर वॉइस के फॉर्मेट में कोई भी इनपुट देता है, तो मशीन उस समय क्या करेगा? अंडरस्टैंड करेगा, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का यूज करेगा। क्लियर है? लेकिन जब मशीन कोई भी डेटा को प्रोड्यूस करेगा, इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करेगा, किस फॉर्मेट में करेगा? टेक्स्ट या फिर वॉइस के फॉर्मेट में करेगा, जो कि ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए। तो वो किसका यूज करेगा? नेचुरल लैंग्वेज जनरेशंस का यूज करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इनके डिफिनेशंस की। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशंस इज ए सब कैटेगरी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इज ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस दैट ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट। एनएलजी जो होता है वो क्या है? एक पार्ट है किसका? एनएलपी का। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? स्ट्रक्चर डेटा या फिर हमारे पास जो भी नॉलेज बेस्ड डेटा होती है, उसको ये क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म करेगा वॉइस या फिर टेक्स्ट डेटा के फॉर्मेट में, जो कि ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए। Natural language generation is the use of artificial intelligence programming to produce written or spoken narratives from a data set. NLG is related to human to machine and machine to human interactions. NLG जो है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके रिटन यानी कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में, टेक्स्ट या फिर वॉइस के फॉर्मेट में डेटा को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, जो कि ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए। ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए। ये आपका, ये किसके बिहाफ पे होता है? नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन के बिहाफ पे। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन एक्ट एज ए ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट द कंप्यूटराइज्ड डेटा इनटू नेचुरल लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशंस। इट मेनली इन्वॉल्व टेक्स्ट प्लानिंग, सेंटेंस प्लानिंग, टेक्स्ट रियलाइजेशंस। सपोज करिए कोई भी कम्युनिकेशंस करना होता है, तो हमें भी क्या करना होता है? टेक्स्ट की प्लानिंग, सेंटेंस की प्लानिंग करनी होती है। देन हम वर्ड्स को तब रिलीज करते हैं या फिर कम्युनिकेशंस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सेम इट इज, जब मशीन को कम्युनिकेशंस करना होता है किसके साथ? ह्यूमन के साथ। तो उस समय भी मशीन को तीन प्रोसेस को प्लानिंग करनी होती है: टेक्स्ट की प्लानिंग, सेंटेंस की प्लानिंग और टेक्स्ट रियलाइजेशंस। ये तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के बारे में प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में। पहला, जो वेरियस प्रोसेस होती हैं नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में, टेक्स्ट की प्लानिंग होती है, सेंटेंस की प्लानिंग होती है और टेक्स्ट रियलाइजेशंस होती हैं। तीन मेन प्रोसेस होती हैं नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में। यहां पे डेटा प्रिपरेशंस, जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशंस हमारे पास दी होंगी, जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होंगी, वो डेटा या तो स्ट्रक्चर डेटा होगा या तो अनस्ट्रक्चर डेटा होगा।
उसी डेटा में से हम टेक्स्ट की क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। क्या होगा कि टेक्स्ट की प्लानिंग कब की जाएगी, जब आपके पास जो भी डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी नॉलेज जो भी आपके पास है, जो भी नॉलेज और डेटाबेस में है, उस स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बिहाफ पे हम टेक्स्ट की प्लानिंग करेंगे। जब हम टेक्स्ट की प्लानिंग करते हैं तो उसमें तीन चीज मेन इन्वॉल्व होती है: सिमेंटिक मॉडलिंग, डिस्कोर्स मैनेजमेंट, लेक्सिकल इंजन। सिमेंटिक मॉडलिंग में जो हमारा रूल्स, किस तरह, कौन सा रूल्स बेस रूल्स का यूज होता है, टेम्पलेट्स का यूज होता है, मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज होगा और लॉजिक स्क्रिप्ट का यूज होता है। आफ्टर दैट टेक्स्ट जनरेशन की बात होती है। टेक्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज इंजन, कौन सी लैंग्वेज का आप यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स इंजन, किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स रिलीज करना है, टेक्स्ट, पीडीएफ या एचटीएमएल या फिर वॉइस डेटा, जो भी है उसमें जनरेशन में आ जाएगा टेक्स्ट जनरेशन में। टेक्स्ट प्लानिंग में क्या होती है, टेक्स्ट प्लानिंग रिट्राइविंग द रिलेवेंट कंटेंट फ्रॉम द नॉलेज बेस। मतलब कि आप टेक्स्ट प्लानिंग में क्या करते हैं कि जो आपके पास स्ट्रक्चर डेटा था या फिर जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन थी, उसमें से रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको क्या करते हो, रिट्राइव करते हो। तो उसमें क्या आ जाएगा, टेक्स्ट प्लानिंग में आ जाएगा वो, टेक्स्ट प्लानिंग में। उसके बाद आता है सेंटेंस प्लानिंग। सेंटेंस प्लानिंग में क्या होता है, इट इंक्लूड्स चूजिंग रिक्वायर्ड वर्ड्स, फॉर्मिंग मीनिंगफुल फ्रेजेस, सिटिंग टोन ऑफ द सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, सेंटेंस की प्लानिंग करते हैं, यानी सेंटेंस को ड्राफ्ट करने का काम करते हैं। इसमें प्रॉपर वर्ड्स का यूज होता है, फ्रेजेस का यूज किया जाता है, फ्रेजेस का यूज करके सेंटेंस की प्लानिंग की जाती है। आफ्टर दैट आता है टेक्स्ट रियलाइजेशन। टेक्स्ट रियलाइजेशन, इट इज द मैपिंग सेंटेंस प्लान इनटू द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ये क्या है, ये वाक्य संरचना में वाक्य योजना की मैपिंग का काम करता है। यानी कि आप जो सेंटेंस प्लान कर रहे हैं, ठीक, उसमें ये मैपिंग का काम करते हैं टेक्स्ट रियलाइजेशंस। ये थी आपकी प्रोसेस, वेरियस प्रोसेस थी किसकी, एनएलपी की, एनएलजी की वेरियस